बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और जनाब खैरियत से हूँ। हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम माय साइड। माँ के लिए कभी भी एक दिन जो है वो नहीं होना चाहिए। माँ के बगैर भी कभी घर जो है, कभी आपको घर लगा, घर में एंटर होते ही सबसे पहली आवाज़ जो होती है वो हम अपनी मदर को देते हैं। अब आप खुद इस स्टेज पे हैं, जैसे मैं खुद एक मदर हूँ और बच्चे जब जो हैं घर में एंटर होते हैं, स्कूल से आएँ या बाहर से आएँ, तो सबसे पहली आवाज़ जो है वो माँ को ही देते हैं। सेम हमारा भी यही हाल होता था जब हम छोटे थे, बल्कि इवन अभी तक एज के मतलब हम खुद 40 में जो है वो एंटर हो चुके हैं और जब मेके में जाएं तो सबसे पहली आवाज़ जो है वो यही देनी होती है कि अम्मी कहाँ हैं। अगर तो जाते हुए अम्मी सामने नज़र आ जाएं तो वेल एंड गुड, अगर ना आए तो सबसे पहली आवाज़ जो है यही देनी होती है कि माँ कहाँ है। माँओं के लिए या फादर के लिए जो है वो कोई भी एक दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर जो है या बच्चे जो हैं हमेशा दोनों की कुर्बानियों के साथ पलते हैं। माँ बाप जो है वो पूरी ज़िंदगी अपनी सारी फोर्स लगा देते हैं बच्चों को पालने के लिए। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को जो है वो सलामत रखे। और स्पेशली मदर जो है उसको यूनिट कहा जाता है, तो बाप भी जो है वो घर का एक ऐसा यूनिट होता है जिसके बगैर घर का भी तसव्वुर जो है वो करना नामुमकिन होता है। हाँ, मदर्स डे स्पेशल तब हो सकता है कि उन मदर्स के लिए जो सिंगल पेरेंट्स के तौर पे जो है अपने बच्चों को परवान चढ़ाती हैं, तो उनको जो है वो तो मैं कहती हूँ कि उनके लिए तो जितना लिखा जाए, जितना कहा जाए वो कम है। कहते हैं वजूद ज़न से है खूबसूरती इस कायनात की, तो मैं कहती हूँ कि माँ के वजूद से भी जो है ना आपका घर बिल्कुल ऐसे ही महकता है जैसे कायनात की खूबसूरती जो है वो वजूद ज़न से है। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी माँओं को जनाब सलामत रखे। और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आपने क्या करना है, जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब, अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो जनाब यहाँ पे एक दिन पहले जो है वो मैंने दही लगाया था। मैं हमेशा घर में दही बनाती हूँ और सुबह जब मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आते हैं तो फिर वापसी पे जो है वो उन्होंने आके घर लस्सी पीनी होती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। बहरहाल आज भी सोमवार वाले दिन मंडे को बहुत गर्मी थी, लेकिन मौसम जो है वो 9-10 बजे टोटली चेंज हो गया क्योंकि बारिश स्टार्ट होगी। और जनाब ये था मेरा वीकेंड पे लिविंग रूम की जो है ना कंडीशन आपको नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और बस बच्चों के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके साथ साथ मुझे लगता है मेरे भी पेपर्स हो रहे हैं, क्योंकि उनको दोनों को माशाल्लाह तैयारी करवाना, दोनों के ही फाइनल पेपर हैं। तो एक मेरे लिए जो है ना बड़ा ही बिग टास्क होता है, बल्कि मैं कहती हूँ कि मुझे अपनी फुल एनर्जी जो है ना उनके साथ लगानी पड़ती है। तो बहरहाल बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो 2 वीक्स तो चलते रहेंगे और ये खलारा जो है ये तो ऑब्वियसली फिर पड़ता ही है। और वैसे भी बच्चों को जो है कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने देनी चाहिए, कोई बात नहीं, ये खलारा जो है वो हम उठा लेंगे। तो बच्चों को स्कूल भेज के और हस्बैंड को जो है वो मैं लस्सी दे के, तो उसके बाद जो है वो मैं अब लगी थी लिविंग रूम की सफाई करने, क्योंकि 11-12 बजे बच्चों ने फिर आ जाना था और बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बैक टू बैक है, मतलब पेपर में कोई भी ऑफ जो है वो नहीं है, जस्ट वीकेंड ही ऑफ है। तो फिर मुझे ये था कि 12 बजे तक मैं अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे प्रॉपर उनको टाइम देना था, उनके साथ बैठना पड़ता है। क्योंकि गर्ल्स तो माशाल्लाह माशाल्लाह बैठ के खुद पढ़ लेती हैं, लेकिन बॉयज़ जो होते हैं ना उनको टिका के बैठाना थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल होता है। तो फिर मेरा ये होता है कि मैं फुल टाइम फ्री हूँ, बस मैं उनके पास बैठी रहूँ, मैंने बस बैठना ही होता है और छोटे को जो है वो गाइड करना होता है। बड़ा जो है माशाल्लाह वो खुद ही पढ़ लेता है। तो बस मेरा ये होता है कि बस उनके पास बैठी रहूँ ताकि उनको पता हो कि मम्मा हमारे पास बैठी हुई हैं। फिर थोड़ा सा जो है बच्चे अटेंशनली भी जो है वो उठते नहीं हैं। ये तो जनाब हर उस मदर की कहानी है जिनके बच्चों के अभी माशाल्लाह फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और माँओं को जो है जैसे बाप जो हैं सुबह घर से निकलते हैं अपने आराम को जो है वो बच्चों की खातिर साइड पे रख के, तो ऐसे ही हम मदर्स को भी जो है अपना आराम और अपना सुकून जो है वो थोड़ा सा जो है वो बच्चों के लिए कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि यही बच्चे हमारे फ्यूचर है। और स्पेशली एग्ज़ाम्स के डेज़ जो हैं वो बच्चों को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और मैं तो माशाल्लाह अपने बच्चों को जो है वो शुरू से खुद ही पढ़ाती हूँ, कोई उनको ट्यूशन्स वगैरह तो नहीं भेजा। तो मुझे फिर ये होता है कि मुझे पता होता है किस में जो है वो वीक है, किस टॉपिक में जो है उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो फिर मैं उस हिसाब से जो है ना उनको मैनेज करती हूँ, मतलब तैयारी वगैरह जो है वो करवा लेती हूँ। तो अभी मैं लगी थी क्योंकि कबाब ख़त्म हुए हुए थे, तो मेरा ये था कि चले मैं साथ लिविंग रूम की जो है वो मैंने सफाई करनी है, तो साथ मैं जो हूँ
चिकन और दाल जो है उसको रख दूं ताकि वो अच्छे से जो है वो बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा ब्रेस्ट पीस लिया था और साथ दाल जो है वो तकरीबन 500 ग्राम होगी। बीच में मैंने 2 बड़े आलू शामिल किए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, बाकी इसमें जो है वो तमाम स्पाइस डाल दिए। अब जब तक मैं लिविंग रूम की जो है वो सफाई करूँगी, ये तकरीबन 1-1.5 घंटे में हल्की आग पे जो है ना बिल्कुल गल जाएंगे। साथ जो है ब्लैक चने, और चने जो है वाइट हों, ब्लैक हों, लोबिया हों, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं हमेशा ही बॉयल करके रखती हूँ। इससे आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत आसान हो जाती है। तो ब्लैक चने भी जो है वो मैंने एक नाइट पहले जो है वो सोक करके रखे थे। अब ये कंप्लीट जो है बिल्कुल फूल चुके हुए थे। अब बस इनको जो है वो मैं बॉयल होने के लिए साथ ये भी रख दूंगी। फिर ये है कि एक टाइम में मेरे 2 काम हो जाएंगे। किचन में अगर एक चूल्हा नहीं तो दोनों चूल्हे आपके जल रहे हैं और एक टाइम में आपके 2 काम हो जाएंगे। मेरे कबाब का जो बैटर है वो भी तैयार हो जाएगा और चने जो हैं साथ वो भी बॉयल हो जाएंगे। संडे को मेरे हस्बैंड जो है वो सब्जियाँ लेकर आए थे, साथ टमाटर थे, तो टमाटर जो है वो मैंने उसी टाइम वॉश करके तो रात को जो है वो मैंने डाइनिंग पे छोड़ दिए थे ताकि ये ड्राई हो जाए। अब मैं इनको जो है बकेट में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बच्चों के जो हैं वो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। तो बच्चों ने जो हैं अब अपनी सारी कॉपीज़ निकाली हुई थी, क्योंकि इनके स्कूल का जो है वो कुछ सिलेबस जो है वो फर्स्ट टर्म में से जो है फर्स्ट सेमेस्टर में से ऐड किया हुआ है, कुछ सेकंड में से। तो फिर बच्चों ने जो है अपनी फर्स्ट टर्म की कॉपीज़ भी निकाली हुई थी, सेकंड टर्म्स की कॉपीज़ भी जो है वो साथ रखी हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैस फैला हुआ था। अब मैं इनकी बुक्स और कॉपीज़ वगैरह जो है वो साथ उठा लूँगी और जिन बुक्स के जो है एग्ज़ाम्स होते जाएंगे तो उनको जो है वो मैं बिल्कुल साइड पे करती जाऊँगी। इस तरह ये होगा कि साथ साथ आपका जो खलारा है वो भी समेटता रहेगा और बुक्स जो हैं वो भी आपको पता चल जाएगा कि इनके एग्ज़ाम जो हैं वो हो गए हैं। किसी भी जगह की क्लीनिंग करते हुए जो है सबसे पहले अगर हम चीज़ें उठा के अपनी अपनी जगहों पे रख देना तो एकदम से हर चीज़ जो है ना वो आपको क्लीन लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह सबसे पहले जो है मैं सारी चीज़ें जो है वो उठा के उनकी जगहों पे रख दूँगी और उसके बाद सोफ़े के ऊपर जो है वो मैंने कवर बिछाए हुए हैं ताकि सोफ़े जो हैं वो नीचे उनके जो पोशिश हैं वो गंदे ना हों। तो समटाइम बच्चे क्योंकि यहाँ पे खा भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, खेल भी रहे होते हैं, तो फिर कोई चीज़ जो है ऊपर गिर जाए तो फिर पोशिश जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह जब हम उनके ऊपर कवर डाल देते हैं तो फिर एटलीस्ट सोफ़े जो है ना वो आपके साफ़ रहते हैं। तो अब मैं यहाँ से बस थोड़ा सा जो है इनको कवर शवर जो है वो सही करूँगी। उसके बाद जो है वो मैं ब्रश लगाऊँगी और ब्रश लगाने के बाद मैं हमेशा जो है वो डस्टिंग करती हूँ और डस्टिंग करने के बाद जो है फिर मैं मोपिंग करती हूँ। लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया आपके घर में एक ऐसा एरिया होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और जिसकी क्लीनिंग या जिसकी सफाई जो है ना वो डेली होना ज़रूरी होता है। क्योंकि रूम्स जो हैं वहाँ पे अगर एक दिन सफाई हो और 2 दिन ना भी हो तो वो फिर भी चल जाते हैं। अगर आपने अपना बेड बना दिया तो आपका जो रूम है वो बिल्कुल फ्रेश लगना स्टार्ट हो जाता है। बट लिविंग रूम को जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये देखें रोज़ हालांकि सफाई होती है, लेकिन अभी ये था कि वीकेंड पे जो है सफाई यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन बच्चों ने जो है ना बस थोड़े से अपनी ही कॉपीज़ के जो है ना पेजेस वगैरह टोन करके जो है ना वो फेंके हुए थे और बस थोड़ा सा जो है वो डस्ट वगैरह थी। और अब जो है बस मैं इसकी डस्टिंग कर लूँगी और उसके बाद जो है वो मैं मोप लगा दूँगी। और मोपिंग जो है वो मैं वीक में अल्टरनेटिव डेज़ पे जो है वो फ़िनाइल डाल के, जो येलो वाली होती है वो डाल के तो फिर मैं मोप लगाती हूँ। उससे जो है बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस जो है ना आती रहती है घर में से। तो यहाँ पे जनाब मैं डस्टिंग से जो है वो फ्री हो गई थी और अचानक जो है ना मैंने बारिश और बादल के गरजने की जो है ना आवाज़ सुनी। और जनाब आप यकीन करें कि एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़, तकरीबन 9 बजे जो है ना बारिश आ गई थी। और सुबह इतनी गर्मी थी कि कहीं बादल जो है ना वो आपको नज़र नहीं आ रहे थे और एकदम से जो है ना टोटली मौसम जो है ना वो चेंज हो गया, क्योंकि अच्छी खासी जो है ना वो सारा दिन बारिश हुई और मौसम जो है ना वो ठंडा हो गया था। बहरहाल जनाब यहाँ पे मैं अब मोप लगाने लगी थी और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं हमेशा मोप लगाते हुए फ़िनाइल का यूज़ ज़रूर करती हूँ। इसलिए क्योंकि समटाइम हमने मोपिंग वाला जो टावल होता है या मोपिंग के लिए जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम सर्फ से वॉश करके रखते हैं और सर्फ की जो है ना वो अपनी एक स्पेशल किस्म की जो है वो स्मेल होती है। तो वो स्मेल मुझे लगता है कि जब आप लगाते हैं वैसे ही पानी में मोप को वॉश करके तो वो बड़ी अजीब सी और वेयर्ड किस्म की जो है ना वो घर से आ रही होती है। तो हमेशा कोशिश करें या तो आप कंफर्ट क्लॉथ जो होता है वो थोड़ा सा पानी में ऐड कर लें या फिर फ़िनाइल जो है ना, क्योंकि फ़िनाइल की जो है वो स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है और सर्फ की जो स्मेल होती है वो उसको मतलब ख़त्म कर देती है। तो मैं तो हमेशा जो है फ़िनाइल ज़रूर डाल के लगाती हूँ। और उसके बाद जो है आप कोई भी कैंडल जो है वो लगा ले थोड़ी देर के लिए। मैं जो हूँ अगर कैंडल समटाइम जो है वो कैंडल नहीं लगाती तो अगरबत्तियाँ रखी हुई हैं तो वो लगा लेती हूँ।
और वैसे भी अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर से जो है एक जो स्पेशल किस्म की स्मेल होती है वो ना आए, तो यकीन कीजिए कि आसान तरीन हल ये है कि सुबह के टाइम अपनी विंडो और डोर जो हैं घर के रूम्स के वो ज़रूर खोला करें। जो फ्रेश एयर है उसकी क्रॉसिंग होना बहुत ज़रूरी है। यकीन कीजिए कि अगर आप अपनी विंडो डोर नहीं खोलते और आपने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं डबल डबल जो है, जिनको आम ज़ुबान में जो है वो चिक्स कहते हैं, और आप यकीन कीजिए कि उनके घरों में से अजीब किस्म की हुम्मक और स्मेल जो है वो आती है। शायद घर में रहने वालों को जो है वो फ़ील नहीं होती, लेकिन अगर कोई आपके घर में एंटर हो तो उसको वो ज़रूर जो है ना वो हुम्मक जो है वो फ़ील होती है। तो हमेशा कोशिश करें, अगर आपने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं तो ब्लाइंड्स को हटा दें थोड़ी देर के लिए और फ्रेश एयर को जो है वो ज़रूर अपने घर से क्रॉस होने दें। बहुत से जरासीम जो हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो जनाब मोप तो मैंने लगा लिया था और साथ यहाँ पे बारिश हो रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया था। और बारिश होती है तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि एटलीस्ट मेरे पौधे जो है ना वो फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि ओबियसली पानी तो मैं उनको देती ही हूँ गर्मी में, लेकिन उनके ऊपर जो डस्ट वगैरह होती है जब बारिश होती है तो फिर उनकी जो है ना एक लुक निखर के आ जाती है। तो यहाँ पे जो ना मेरा टीवी लाउंज लिविंग रूम जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया था। और जब आप ख़ुद सफाई करते हैं तो आपको अपना घर जो है ना बिल्कुल फ्रेश देख के ना अजीब सा सुकून आ रहा होता है। और समर्स में जो है मैं तमाम रग्स जो हैं वो हटा देती हूँ, उनको रोल करके जो है वो रख देती हूँ, फिर विंटर आने से पहले जो है उनको वॉश करवा के तो डलवा लेती हूँ, क्योंकि समर्स में मुझे रग्स कारपेट बहुत बुरे लगते हैं घर में, और वैसे भी वो डस्ट वगैरह भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो मैंने सारे रग्स जो है ना वो हटा दिए मैं, चाहे वो रूम्स में हों चाहे वो टीवी लाउंज में हों, सारे रोल करके रखती हूँ मैं साइड पे। यहाँ पे जनाब अब मेरी सफाइयाँ वगैरह जो है वो कर ली थी और अब मैंने ऊपर जाना था शावर लेने के लिए। उससे पहले सोचा मैं अगरबत्ती जो है वो लगा लूँ। यकीन कीजिए अगरबत्ती जो है बहुत सस्ता सा डिफ्यूज़र है आपके घर के लिए, और ये तो अब मैं कहती हूँ कि इतने फ्लेवर्स में मार्केट में अवेलेबल हैं कि जो आपको पसंद हो आप वो लें। और पहले तो मेरे पास जो थी स्टिक वो मोटी वाली स्टिक्स थी, और वो तो एक स्टिक जो है वो सारा दिन भी जलती रहती थी, लेकिन ये अब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो इनकी स्टिक्स जो थी वो बारीक थी, सो मैं इनको जो है वो फिर दो लगा देती हूँ। अच्छा, और यहाँ पे जो है मैं फ़्रेश होके आ गई थी और मेरी बेटी को जो है वो वाटरमेलन जो है वो मैंने कल काट के रखा था संडे को, और मैं हमेशा वाटरमेलन को काट के फूड कंटेनर में उस कंटेनर में डाल के रखती हूँ फ्रिज में, जो कि एयर टाइट हो, मतलब अच्छे से जो है वो लॉक हो जाए। क्योंकि वाटरमेलन हो मेलन हो, अगर आप उसकी कटिंग करके फ्रिज में रखते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो हर चीज़ में जो है ना वो जज्ब हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करें, मैं वैसे वाटरमेलन या मेलन जो होता है हमेशा कटिंग करके रखती हूँ फ्रिज में। उससे ये होता है कि एक दफ़ा का जो इसका जो छिलके का गंद होता है उसको एक तो वो आप उससे फ्री हो जाते हैं, दूसरा ये कि जब भी किसी ने खाना है वो आराम से निकाल ले और जो है ले सकता है, बार बार आपको जो है वो मेस जो है वो नहीं पड़ता। तो हमेशा उसको जो है आप टाइट कंटेनर में जो है ना वो डाल के फ्रिज में रखें। तो यहाँ पे दाल और चिकन जो है वो गल गया था, और चिकन को जो है वो मैंने बाहर निकाल के उसके श्रेड कर लिए थे, सारे रेशे जो हैं अलग अलग कर लिए थे। अब बस इसको पोटैटो को जो है वो मैं मैश करूँगी, और यहाँ पे मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ मिर्च जो है वो डाली है, थोड़ा सा धनिया जो है वो ऐड किया है, और इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें 2 एग जो है वो शामिल करूँगी। अभी मैंने यहाँ पे 1 एग शामिल किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसका बैटर जो है वो ज़्यादा है, तो फिर मैंने इसमें 1 एग जो है वो शामिल किया था। बैटर को जो है वो मैं हमेशा हाथों से अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए उसको रख देती हूँ, ताकि बैटर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, फिर आपको कबाब को शेप देने में जो है ना वो आसानी होती है। तो यकीन कीजिए कि ये सारा काम जो है वो मैंने बच्चों के स्कूल आने से पहले पहले जो है वो कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके जो कबाब थी, शेप जो थी वो मैंने शाम को बनाई थी, आराम से सुकून से बैठ के जो है और बस, और एक ही ट्रे में जो है वो मैं तमाम कबाब जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने शीट्स रखी हुई हैं, और ये शीट्स जो हैं जब आप एक लेयर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप उसके ऊपर शीट दूसरी डालें और उसके ऊपर कबाब जो है वो रखना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल भी कबाब आपके स्टिकी नहीं होंगे, और इस तरह फ्रिज में जो है बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में आपको बर्तन रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ट्रे से जो है आप आराम से फ्रीज़र में रख दे, और दूसरे दिन जो है ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे, और उसके बाद जो है मैंने इनको फूड कंटेनर में डाल के तो रख लूँगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेयरिंग कर देती हूँ, और बस जो चीज़ है वो आपकी आराम से फ्रीज़ हो जाती है। साथ हमारे जो है वो ब्लैक चने भी जो है वो भी बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, और उनको भी जो है वो मैंने जिप लॉक बैग में डाल के उनके पोर्शन जो है वो बना लिए थे। अच्छा, अगर आप चने बॉईल कर रहे हैं और आपका जो पानी है वो मतलब बच गया है, मतलब ज़्यादा पानी जो है वो ड्राई नहीं हुआ,
कभी भी ब्लैक चनों के पानी को बॉयल होने के बाद फेंक के मत। आप उस पानी को जो है वो किसी कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़र में रख ले और वो जम जाएंगे। और आप जब चने बनाएं तो वो फिर जो फ्रीज़ हुआ हुआ पानी है वो डालें, क्योंकि सारा जो न्यूट्रिशन है वो उसके पानी में है। तो अगर आप वो पानी फेंक देंगे चनों का तो फिर चने जो है वो तो बिल्कुल ही फोके फोके से जो है ना वो रह जाएंगे। तो मैंने जो है उनके कंटेनर में पानी डाल के तो वो रख दिया था, वो फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद मैं उनको किसी शॉपर में या ज़िप लॉक बैग में डाल के तो रख दूँगी। और ये जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है जब कबाब जो है वो फ्रीज़ हो चुके थे, और अब मैं एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो इनको फ्रीज़र में जो है वो रख दूँगी। आप यकीन कीजिए कि एक दिन की मेहनत होती है, और मेरे तो तकरीबन ये कबाब बना लूँ तो 20-22 दिन जो है ना बड़े आराम से गुजर जाते हैं। तो जी जनाब, दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडे व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपने क्या करना है, जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को आपने करना है लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और जनाब मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।